नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के सक्सेस उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज बुधवार 15 अप्रैल 2026 है। वैशाख का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी रात्रि 10:30 बजे तक और उसके बाद में चतुर्दशी। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा दोपहर 3:22 तक और उसके बाद में उत्तर भाद्रपद। ब्रह्म योग रहेगा दोपहर 1:25 तक और उसके बाद में इंद्र योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। दिशा शूल रहेगा उत्तर। आज प्रदोष व्रत है, विषु कहानी है, मासिक शिवरात्रि है। आज कहानी किस्से में रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज दोपहर 3:30 बजे तक आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। करियर में नई दिशा मिल सकती है। इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या नया प्रोजेक्ट सफल होगा। रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। यात्रा के योग भी बनते दिख रहे हैं। लिखा पढ़ी के कार्य आगे बढ़ेंगे। इसके उपरांत काम का बोझ जरूरत से ज्यादा रह सकता है। मान सम्मान की वृद्धि होगी। दिन अच्छा बीतेगा। वृषभ राशि। आज दोपहर 3:30 बजे तक धन निवेश और आर्थिक मामलों में लाभ होगा। पारिवारिक माहौल सकारात्मक रहेगा। किसी बड़े व्यक्ति की सलाह फायदेमंद साबित होगी। निवेश या बचत की योजना सफल रहेगी। इसके उपरांत समाज सेवी संस्था में उच्च अधिकारियों से संपर्क बढ़ेंगे। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को लाभ के नए अवसर मिलेंगे। प्रमोशन या उच्च पदवी के योग बन रहे हैं। यश व मान सम्मान मिलेगा। मिथुन राशि। दोपहर 3:30 बजे तक संवाद, शिक्षा और योजना में बड़ी सफलता मिल सकती है। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। आपके काम के चर्चे दूर दूर तक होंगे। इसके उपरांत शिक्षा से जुड़े जातकों को मनपसंद की नौकरी मिल सकती है। आयात निर्यात से जुड़े लोगों को लाभ होता दिख रहा है। कर्क राशि। दोपहर 3:30 बजे तक आर्थिक मामलों में राहत पर भावनात्मक रूप से थोड़ी उलझन रह सकती है। किसी पुराने कार्य का समाधान मिलेगा। घर में शुभ कार्य के संकेत मिलते हैं। इसके उपरांत सरकारी अफसरों से जान पहचान बढ़ेगी। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य को अभी के लिए टाल दें, धोखा हो सकता है। सिंह राशि। दोपहर 3:30 बजे तक मित्रों का सहयोग मिलेगा। कोई बड़ा लक्ष्य पूरा करने का मौका मिलेगा। प्रेम संबंधों में बेहतर संवाद और निकटता आएगी। सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। इसके उपरांत स्वास्थ्य का ख्याल रखें। समाज सेवी संस्था में गैर कानूनी कार्य करने से बचें। जीवन साथी से या बिजनेस पार्टनर से निराशा हाथ लग सकती है। कन्या राशि। दोपहर 3:30 बजे तक करियर में बड़े विकल्प मिल सकते हैं। बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। किसी बड़े कार्य की जिम्मेदारी आपके हाथ में आ सकती है। योजनाबद्ध प्रयास सफल होंगे। इसके उपरांत प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। कला व खेल में रुचि बढ़ेगी। बात करते हैं तुला राशि की। आज दोपहर 3:30 बजे तक यात्रा, शिक्षा, संपर्क और सलाह देने से लाभ होगा। विदेश और प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े शुभ संकेत मिलते हैं। भाग्य मजबूत रहेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। इसके उपरांत प्रॉपर्टी संबंधित कार्य पूरे होंगे। किसी धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा ले सकते हैं आप। वृश्चिक राशि। आज दोपहर 3:30 बजे तक वित्तीय मामलों पर ध्यान दें। धन लाभ के साथ कोई रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। रिश्तों में गहरी समझ बढ़ेगी। भावनाएं थोड़ी तीव्र रहेंगी। इसके उपरांत लेखकों के लिए दिन लाभकारी सिद्ध होगा। ट्रांसफर ऑर्डर में बदलाव आ सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। धनु राशि। आज दोपहर 3:30 बजे तक साझेदारी से लाभ होगा। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। करियर में नए अवसर दिखेंगे। आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी। परिवार व पड़ोसियों के साथ समय अच्छा बीतेगा। इसके उपरांत महंगी काम की वस्तुएं या गोल्ड खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य लाभकारी सिद्ध होंगे।
विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा, जन्म स्थान से दूर जाने का मौका मिलेगा। मकर राशि, दोपहर 3:30 तक कामकाज में प्रगति होगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, दिनचर्या सुधारने से स्वास्थ्य में सुधार होगा, पर थकान को ध्यान में रखें। सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, कोई चीजें मिल सकती हैं। इसके उपरांत रुके कार्य पूरे होंगे, लेखकों के कौशल में वृद्धि होगी, कहीं से कमीशन चेक मिल सकता है। कुंभ राशि, आज दोपहर 3:30 तक रचनात्मकता और प्रेम जीवन दोनों मजबूत रहेंगे। बच्चों से सुख मिलेगा, काम में सफलता और नई संभावनाएं दिखेंगी। आर्थिक स्थिति सुधरती नजर आ रही है। करीबी मित्रों के साथ समय बिताएंगे आप। इसके उपरांत गुप्त गतिविधियों से लाभ होता दिख रहा है, खोई वस्तुएं मिल सकती हैं। परिवार से, कुटुंब से पुनः मिलन होता दिख रहा है। धन की स्थिति मजबूत रहेगी। मीन राशि, दोपहर 3:30 तक घर परिवार के कार्य सफल होंगे, माता पिता का सहयोग मिलेगा, संपत्ति से जुड़े कामों में प्रगति होगी। मन थोड़ा भावुक रहेगा, पर निर्णय अच्छे होंगे। इसके उपरांत गुप्त गतिविधियों से समस्या आ सकती है। लालच और स्वार्थ छोड़कर कार्य करने से लाभ होगा। ये था राशि का राशिफल। बात करते कहानी किस्से की। एक दिन एक कवि किसी धनी व्यक्ति से मिलने गया। वह कवि अपनी सुंदर कविताओं के लिए प्रसिद्ध था, परंतु आर्थिक रूप से बहुत साधारण जीवन व्यतीत करता था। उसने सोचा कि यदि वह उस धनी व्यक्ति को अपनी उत्कृष्ट कविताएं सुनाएगा तो संभव है कि वह प्रसन्न होकर उसे कुछ धनराशि पुरस्कार के रूप में दे दे। इसी आशा के साथ उसने उस धनी व्यक्ति को एक के बाद एक कई मधुर और भावपूर्ण कविताएं सुनाई। कविताएं सुनकर धनी व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता तो दिखाई दी, परंतु वह अत्यंत कंजूस था। उसने कवि से कहा, तुम्हारी कविताएं सुनकर मेरा हृदय बहुत प्रसन्न हो गया है। तुम कल पुनः आना, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। कवि ने सोचा कि निश्चित ही उसे अच्छा पुरस्कार मिलेगा। वह प्रसन्न मन से अपने घर लौटा और अगले दिन की सुखद कल्पनाएं करते हुए सो गया। दूसरे दिन वह बड़े उत्साह के साथ उस धनी व्यक्ति की हवेली पहुंचा। वहां पहुंचने पर धनी व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, कवि महाशय, जैसे आपने मुझे अपनी कविताएं सुनाकर खुश किया था, वैसे ही मैंने आपको आज बुलाकर खुश कर दिया। आपने मुझे कल कुछ नहीं दिया था, इसीलिए मैं भी आपको कुछ नहीं दे रहा हूँ। इस प्रकार हमारा हिसाब बराबर हो गया। यह सुनकर कवि अत्यंत निराश और दुखी हो गया। उसने अपनी व्यथा अपने एक मित्र को सुनाई। उस मित्र ने यह बात दरबार के बुद्धिमान मंत्री बीरबल को बताई। बीरबल ने पूरी घटना सुनाकर एक योजना बनाई और कवि के मित्र से कहा, तुम उस धनी व्यक्ति से मित्रता कर लो और उसे अपने घर भोजन पर आमंत्रित करो। साथ ही अपने कवि मित्र को भी बुलाना, मैं भी वहां उपस्थित रहूंगा। कुछ दिनों के बाद बीरबल की योजना के अनुसार कवि के मित्र के घर दोपहर के भोजन का आयोजन किया गया। नियत समय पर वह धनी व्यक्ति भी वहां पहुंच गया। उस समय बीरबल, कवि और अन्य कुछ लोग आपस में वार्तालाप में व्यस्त थे। समय बीतता जा रहा था, परंतु भोजन की कोई तैयारी दिखाई नहीं दे रही थी। धीरे धीरे धनी व्यक्ति की बेचैनी बढ़ने लगी। अंततः वह अधीर होकर बोला, भोजन का समय तो बहुत पहले हो चुका है, क्या हम यहाँ भोजन करने नहीं आए हैं? इस पर बीरबल ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, भोजन? कैसा भोजन? यह सुनकर धनी व्यक्ति कुपित हो गया और बोला, क्या आप लोगों ने मुझे यहाँ भोजन पर नहीं बुलाया? तब बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, आपको यहाँ भोजन कराने के लिए नहीं, बल्कि आपको प्रसन्न करने के लिए बुलाया गया था। अब धनी व्यक्ति का क्रोध और बढ़ गया। वह बोला, वह किसी सम्मानित व्यक्ति के साथ किया गया अनुचित व्यवहार है। आपने मेरे साथ छल किया है। तब बीरबल हंसते हुए बोला, यदि इसमें कोई त्रुटि नहीं है तो सोचिए, आपने भी इसी प्रकार कवि के साथ छल किया था। आपने उसे पुरस्कार देने का आश्वासन देकर अगले दिन बुलाया, परंतु कुछ नहीं दिया। इसीलिए
हमने भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार किया है। यह सुनकर धनी व्यक्ति को अपनी गलती का बोध हुआ। उसे अपने कृत्य पर बहुत लज्जा आई। उसने तुरंत कवि से क्षमा मांगी और उसे उचित एवं अच्छा पुरस्कार देकर सम्मान पूर्वक विदा किया। इस कहानी से शिक्षा यही मिलती है कि जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही व्यवहार एक दिन हमारे साथ भी होता है। इसीलिए हमें सदैव सत्य, ईमानदारी और उदारता का रास्ता अपनाना चाहिए तथा किसी के साथ छल या धोखा नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए रचनात्मक उन्नति, संबंधों में सुख और धीरे धीरे आर्थिक मजबूती का संकेत देता है। शिक्षा, कला, संगीत, डिजाइन, मीडिया या रचनात्मक क्षेत्रों में अच्छी प्रगति के योग बनेंगे। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं और आपकी प्रतिभा की सराहना होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन विलासिता या अनावश्यक खर्च से बचना आवश्यक रहेगा। रिश्तों के मामले में यह वर्ष मधुर रहेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा और भविष्य में अच्छे संबंध बनेंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन गला, त्वचा या शुगर से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए संतुलित दिनचर्या जरूरी रहेगी। बात करते हैं साल भर के उपायों की। शुक्रवार को सफेद मिठाई, चावल या दूध का दान करें। ओम द्राम द्रीम द्रौं सह शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। सफेद या हल्के गुलाबी रंग का प्रयोग शुभ रहेगा। घर में सुगंध, धूप या चंदन जलाएं। माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें, लाभ अवश्य होगा। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।